एंड वन सेकेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस। और अगर आप है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th के लिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर पढ़ाई होती है, यहाँ पर वीडियोज़ के डाले जाते हैं बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th के बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी प्रिपरेशंस मतलब नॉर्मली एक कराई जाती है, मतलब पढ़ाया जाता है। सिलेबस आपको मिलेंगे एकदम कंप्लीट, तो जुड़े रहे हमारे साथ। इसके लिए करना पड़ेगा आपको चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर देना चैनल को सब्सक्राइब। टेलीग्राम लिंक पर जरूर जाना देना, वहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, PDF नोट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे रिवीजन के लिए। और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। किस चीज़ की प्रैक्टिस? तो ज़रूरत होगी तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस। तो वो हम सारी चीज़ें कराएंगे। सबसे पहले SST को ख़त्म करेंगे। हमारे चैनल पर अगर जाओगे आप तो देखोगे वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है किस चीज़ की। तो ऑलरेडी हमारे पास साइंस की वीडियो अपलोडेड है, बायोलॉजी में सारी चीज़ें कंप्लीट है, लगभग 1-2 चैप्टर उसमें भी रह गए। तो उसको हम लोग थोड़े से दिनों बाद स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले तो आप लोग ये ज्योग्राफी का जो चैप्टर है मेथड ऑफ रिलीफ रिप्रेजेंटेशंस, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये है चैप्टर मतलब कि आखिरी सेक्शन A का चैप्टर है, ठीक है। तो इसको ख़त्म कर देते हैं, बहुत कम है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ ये कि इंग्लिश की भी जो चैप्टर्स है वो भी आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे चैनल में मिलेंगे, वहाँ से जाकर देख लेना। सारी चीज़ें इंग्लिश की भी अपलोड है, ठीक है। साइंस की भी अपलोड है सारी चीज़ें। और तो और जो भी तुम्हें कुछ भी फार्मूलाज वगैरह चाहिए वो कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर जरूर जाना वहाँ से तुम्हें जो भी आने वाली चीज़ें होती है वहाँ पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है, और यूट्यूब पे तो मिलता ही है। तो चलो पढ़ते हैं मेथड ऑफ रिलीफ रिप्रेजेंटेशंस की मेथड, कौन कौन से तरीके उनके बारे में, ठीक है। यू ऑल नो दैट तुम सब जानते हो, मैं भी जानती हूँ, दैट several topographical features are found over the surface of the earth। जो टोपोग्राफिकल फीचर्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो अर्थ के सरफेस के ओवर में पाए जाते हैं, ठीक है। यू ऑल्सो नो, आप ये भी जानते हैं कि जो उनके नाम है किन के टोपोग्राफिकल फीचर्स के, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। कॉनिकल हिल्स आती हैं, प्लेट्यू, वी से वैली एंड वाटरफॉल, लेक एट्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट, ओके। ये सारी चीज़ें आती हैं इनमें। देन बात करते हैं द एक्सप्रेशंस ऑफ दिस फीचर्स ऑन द मैप इज कॉल्ड रिलीफ एक्सप्रेशन। तो इस फीचर की, इन सारी फीचर को जो एक्सप्रेशन, जो मैप पे हम इनका एक्सप्रेशन डालेंगे तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रिलीफ एक्सप्रेशन। सिंपल सा है। मेथड ऑफ रिलीफ रिप्रेजेंटेशंस क्या है, या रिलीफ एक्सप्रेशंस की सबसे पहले बात करेंगे तो वो क्या है। तो द एक्सप्रेशन, मेरे साथ ही पढ़ो, द एक्सप्रेशंस ऑफ दिस फीचर, मतलब कि ये सारे जो फीचर, कौन कौन से फीचर, प्लेट्यू, वी से वैली एंड वाटरफॉल, लेक और हिल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें कॉलोनिकल हिल्स की, इनको फीचर्स बोल रहे हैं, ठीक है। इनके फीचर, इनके एक्सप्रेशन को हम लोग मैप पे अगर दिखा रहे हैं देन इसको कहते हैं रिलीफ एक्सप्रेशन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में हम लोग रिलीफ एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं द मेथड ऑफ मैपिंग थ्रू विच 3 डायमेंशनल फीचर्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस ऑन द एक्सप्रेस ऑन प्लेन सरफेस। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं रिलीफ एक्सप्रेशन का अदर वर्ड्स में, तो उसका मतलब होता है कि जो मेथड है मैपिंग, मतलब कि मैप में जो मेथड हम डालेंगे, मतलब मैपिंग करने के टाइम, तो 3 तरीके से 3 डायमेंशनल फीचर्स में डालते हैं। किसके सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, एक प्लेन सरफेस में एक्सप्रेस करते हैं उसको। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, हैचर मेथड क्या है, तो उनके बारे में जानते हैं। 3 है, तो इनके सबसे पहले आता है हैचर मेथड। दिस मेथड वॉज डेवलप बाई ऑस्ट्रेलियन आर्मी ऑफिसर लेहमान। तो इनके द्वारा ये मेथड डेवलप किया गया है। तो इन दिस मेथड, ये मेथड में क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ रिलीफ स्मॉल होती है या थिन या ब्रोकन लाइन्स, टूटी हुई लाइन्स, पतली या छोटी, ठीक है। ये लाइन्स ड्रॉ की जाती है इनके मैप में। और इस लाइन्स को ड्रॉ करते हैं किस लिए, तो डायरेक्शन ऑफ स्लोप या किसी वाटर के फ्लो को दिखाने के लिए, ठीक है। As a result, near the areas which are having steep slopes, this line are drawn in the thicker and deeper shade। तो इसके रिजल्ट में जो एरियाज है उनमें आती है स्टीप स्लोप, इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं एक पतली, थिकर और डीपर शेड में।
वेयर एज फॉर लेज़र स्लोप एरियाज़, और हम लेज़र स्लोप एरियाज़ के लिए ये लाइन्स को ड्रॉ करते हैं पतले और फार अपार्ट में, ठीक है। द प्लेन एरियाज़ आर लेफ्ट वेकेंट, जो प्लेन एरियाज़ है वो क्या है, लेफ्ट वेकेंट है। इन दिस कंडीशन, ये कंडीशन में जो अर्थ का पार्ट है वो हमारे पास ग्रेटर स्लोप में आता है इन दी हेक्टियर मेथड ऑफ मैप्स, ठीक है। मैप इज एक्सप्रेशन मच डार्कर शेड में इसे हम लोग दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड, ये मेथड में जो मैप होता है ज़्यादातर क्या दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है और लाइव एंड थ्रू दिस स्लोप मैग्नीट्यूड कैन बी गैजेट एक्यूरेलिटी, मतलब ये हम जब मैपिंग करते हैं इस मेथड के थ्रू तो अट्रैक्टिव के साथ साथ जो मैग्नीट्यूड का स्लोप है वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ये इसमें क्या होता है, समय ज़्यादा लेता है। अब बताओ तुम इसमें टाइम लगेगा कि नहीं, ये शेड इतने बढ़िया तरीके से करेंगे, इतने अच्छे से मैपिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टाइम लगेगा, ओके टाइम लगेगा। टाइम एंड इफर्ट टू रिप्रेजेंट रिलीफ थ्रू दिस मेथड, तो इफर्ट्स और मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है इस मेथड में। हील शेयरिंग के बारे में अगर हम जानते हैं तो इस मेथड को एक्सप्रेशन ऑफ रिलीफ, इसका इमेज चेंज होता है डैट की लाइट अगर नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे पड़ रही है, ठीक है, ट्रोपोग्राफिकल फीचर्स पे अगर पड़ती है एवॉब, तो इनके कारण का जो रीज़न होता है, तो पोर्शंस लेइंग इन डार्कनेस और द स्लोप इज फिल्ड विद द डार्क शेड, मतलब उसी के कारण क्या होता है, वो पोर्शन होता है, वो जगह क्या होती है, डार्कनेस में होती है, या अगर हम बोले तो वो स्लोप से भर जाती है डार्क शेड में, वहाँ के पोर्शन लेंगिंग में, ठीक है। इन द लाइट ऑफ पोर्शंस हैविंग लेजर स्लोप्स आर शेडेड बाय द विथ लाइट शेड, और इसको हम लोग लाइट शेड में इसको शेड करते हैं और इसको, ठीक है। देन थ्रू दिस मेथड, ये मेथड के थ्रू ये पॉसिबल है कि रिलीफ ऑफ माउंटेनस रीजन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन इस मेथड में एक्यूरेट इंक्लेशंस ऑफ द स्लोप पाए नहीं जाते, कैन नॉट बी गैजेट, ठीक है। देन बात करते हैं बेंच मार्क के बारे में, तो थ्रू एक्चुअल सर्वे, मतलब एक्चुअल सर्वे में जो परमानेंट स्ट्रक्चर होती है जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिज, पिलर्स, स्टोन, ये सारे मार्क एक्सप्रेशन जो की जाती हैं हाइट मेजर, उसको एक सी लेवल से, फ्रॉम द सी लेवल से अगर हम हाइट मेजर करते हैं, ठीक है, बेंच मार्क उसको कहते हैं। टू एक्सप्रेस सच हाइट, अगर कोई हाइट को हम लोग मैप में दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, देन हाइट इज रिटन इधर फीट और मीटर में हम लिखते हैं। देन आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट हाइट के बारे में, तो हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह प्लेस में अगर किसी चीज़ का हाइट को मेज़र करते किन के हाथ से, बेंच मार्क के, देन उसका स्पोर्ट, मतलब देन अगर एक जगह को स्पोर्ट करते हैं देन उसको क्या कहते हैं, स्पोर्ट हाइट कहते हैं। इस मेथड में अलग अलग जगह को लिया जाता है, दिखाया जाता है इस मैप बाय पॉइंट, ठीक है, और हाइट को डिजिट में लिखा जाता है। देन बात करते हैं ट्रीगोनोमेट्रिक में, तो स्टेशंस किससे रिलेटेड होते हैं, पॉइंट से रिलेटेड होते हैं, जिसका यूज़ ट्रीगोलेशंस मेथड में किया जाता है। ये एक टाइप का सर्वे होता है, इसमें इन द फॉर्म ऑफ स्टेशंस होता है, बाई एक ट्राइंगल बनाया जाता है मैप में और वहाँ हाइट लिखा जाता है सी लेवल्स के पीछे से, ठीक है। देन बात करेंगे लेयर टेंस के बारे में, तो स्टैंडर्ड हैज़ बीन फिक्स, मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है सो रिलीफ फीचर्स में, जिसके अलग अलग शेड्स कलर दिए जाते हैं कलर मैप में। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द सीन दैट यूज ऑफ दिस मेथड, मतलब बहुत सारे जो मेथड है यूज़ होते हैं एटलस और वॉल मैप्स में, विद द इंक्रीज इन हाइट द शेड्स ऑफ द कलर बिकम्स लाइटर, और इस तरीके से उनके साथ साथ जो हाइट का शेड है, कलर है, वो बहुत ज़्यादा लाइटर होते जाते हैं। इन दिस मैप्स, इस मैप में ओशंस और वाटर बॉडीज़ को ब्लू कलर से दिखाते हैं। देन अगर हम बात करते हैं प्लेन्स इन ग्रीन और माउंटेन्स में, तो वो आलमंड लाइट ब्राउन कलर का दिखाते हैं। वेयर अगर हम बात करते हैं स्नो कवर एरियाज़ की, तो वो वाइट कलर से दिखाते हैं। कॉन्टोर लाइन की बात करेंगे हम लोग, तो द मेथड ऑफ शोइंग, मतलब वैसा मेथड जो रिलीफ फीचर को दिखाता है किसके हेल्प से, कंट्रोल लाइन के, इसको एक्सेप्ट करते हैं बेस्ट में, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड मेथड होता है, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, इनका कंट्रोल इमेजिनरी लाइन से ज्वाइनिंग करता है एक सेम एलिवेशन को मेन सी लेवल तक इन लाइन को ड्रॉन करते हैं, किसके बेसिस पे, एक्चुअल सर्वे इन द एरिया विथ एवरी कंट्रोल लाइन, हर एक कंट्रोल लाइन में जो मैप का वैल्यू होता है और हाइट होता है वो लिखा जाता है। इन द मैप दिस कंट्रोल लाइन दिखाए जाते हैं एलमंड कलर से, ठीक है। देन बात करते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिफरेंट ट्रोपोग्राफिकल फीचर थ्रू कंटोर्स, कि कौन कौन से डिफरेंट टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं कंटोर के थ्रू में। तो टू रिप्रेजेंट
ग्राफिकल्स, ठीक है। ग्राफिकल फीचर्स किसके थ्रू, कंट्रोल लाइन सबसे ज़्यादा पोसियस और फुल नॉलेज ऑफ फीचर्स है, जिस क्योंकि शेप ऑफ द कंट्रोल लाइन किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, टोपोग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग, और इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं कंट्रोल लाइन इन अकॉर्डिंग टू हाइट दिया जाता है, ये डिटरमाइन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक रोल 8-10 सर्कुलर शेप बनाया, ठीक है, और देन उसको क्या किया हमने, कंटोर से शेप कंटोर किया, देन उसके बाद से हमने 2 टोपोग्राफिकल फीचर्स को दिखाया, फर्स्ट कॉनिकल हील्स और दूसरा सेकेंड लेग, ठीक है, और दोनों को टोपोग्राफिकल फीचर्स होगा, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं माउंटेन के बारे में। तो माउंटेन एक ऐसा फीचर जहाँ पाता है, कहाँ पाता है, अर्थ के सरफेस पे, उसके बेस जो होती है वाइड होती है और टॉप इज़ वेरी नैरो, और इसकी राइजेस वो अदर टोपोग्राफिकल फीचर्स, इट इज़ क्लोनल इन शेप, ये क्या शेप में कैसा होता है, कॉनिकल होता है, ठीक है। द हिल्स जो फॉर्म किया जाता है वॉल्केनो एक्टिविटी में, जो कि कॉनिकल शेप में होता है। कंटोर ड्रॉन किया जाता है कॉनिकल शेप में, जो कि ऑलमोस्ट सर्कुलर का शेप का होता है। सर्कल्स का जो शेप होता है वो बढ़ता रहता है, घटता रहता है बाहर से, आउटसाइड से इनसाइड तक। जो कंटोर होता है वो सेंटर एक्सप्रेस होता है, मैक्सिमम हाइट रहता है। जो वैल्यू ऑफ कंटोर बढ़ता है बाहर से इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड से। प्लेट्यू की बात करते हैं तो प्लेट्यू एक ऐसा फीचर है जो कहाँ पाया जाता है, फाउंड ऑन दी सरफेस, मतलब सरफेस में पाया जाता है। उसके बेस और टॉप दोनों ब्रॉड होते हैं और स्ट्रेच होते हैं, बट इट्स स्ट्रेटेज टॉप इज रग, मतलब कि जो इसके ऊपर स्ट्रेचियर टॉप होते हैं वो रगड होता है। एज रिजल्ट इसमें हम लोग रिजल्ट में एक्सप्रेस करते हैं कि प्लेटिस एरिया किसके थ्रू ड्रॉ होते हैं, तो कंटोर से ड्रॉन किए थे, ऑलमोस्ट सब वर्टिकल शेप में होते हैं। ईच कंट्रोल लाइन क्या ड्रॉ करते हैं, क्लोज शेप को, एट सेंट्रल कंट्रोल लाइन एक सफिशिएंट ब्रॉड को ड्रॉ करता है, ठीक है। देन बात करते हैं वाटरफॉल में। तो व्हेन अ रिवर इन द कोर्स ऑफ जर्नी, एक रिवर अगर एक कोर्स कर रहा है जर्नी में, तो उनके थ्रू जो वैली होगी एक सडन डिसेंट बनाता है ऑन दी स्टीप स्लोप, दैन उसको हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। टू एक्सप्रेस दिस फीचर मैनी कंट्रोल लाइन्स आर ज्वाइन, बहुत सारे जो फीचर्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए कंट्रोल लाइन को ज्वाइन करते हैं एट अ प्लेस ऑफ नियर, मतलब जो वैसी जगह से जहाँ स्टीप स्लोप पास में होंगे, नियर पड़ेंगे। एंड रेस्ट लाइन्स, जो रेस्ट लाइन्स होंगे वो ड्रॉन करते हैं किसके अकॉर्डिंग, स्लोप के अकॉर्डिंग, ओके। देन बात करते हैं यहाँ पर वी शेप वैली के बारे में। तो वी शेप वैली क्या है, तो दिस टाइप ऑफ वैली इज़ फॉर्म्ड बाय द रिवर, ये वैली किन के द्वारा बनाया जाता है, रिवर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये वी शेप में आ रहा है, देन इनको वी शेप वैली कहते हैं। ऑलमोस्ट वर्टिकल होते हैं वी शेप वैली, इनको बनाया जाता है रिवर के थ्रू। यूथ स्टेज में इनको एक्सप्रेस किया जाता है। features the contour lines are drawn in the form of inverted v letter of English, इंग्लिश का जो लेटर है भी उनके इन्वर्टेड में इसको ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। एंड दिस इसमें जो वैल्यू होता है कंट्रोल लाइन्स का वो घटता है आउटसाइड से, अगर टुवर्ड्स मतलब आउटसाइड से इनसाइड की तरफ से, ठीक है। देन यहाँ होता है चैप्टर 1, ये बहुत छोटा चैप्टर था और सेक्शन 1 तो खत्म हो ज्योग्राफी का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा जियोग्राफी का होगा, ठीक है। उसको जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। जियोग्राफी का सेक्शन भी आई थिंक मुझे लगता है ख़त्म कर देना चाहिए, ज़्यादा नहीं है तो उसको हल्का सा बस ठीक-ठाक से एक वीडियो में ख़त्म करके जियोग्राफी ख़त्म, हिस्ट्री ख़त्म, इकोनॉमिक ख़त्म और कुछ जो बचा है उसको हम लोग फटाक से ख़त्म करेंगे। देन ऑब्जेक्टिव वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त चल रहा है, ठीक है। अगस्त के आज 11 डेट है, तो मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को सिलेबस कवर करना ज़रूरी है और प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो पीछे की वीडियो उसको भी देखते रहना रिवीजन के लिए, अगर रिवीजन वीडियो नहीं आए तो। और ऑब्जेक्टिव करो, रिवीजन के क्या नोट्स वगैरह दो, ज़्यादा तुम लोगों को मिला होगा, फिर उसको बनाने में लगोगे सब, फिर उसको रटोगे, तो इससे बेटर ऑब्जेक्टिव सबसे पहले अपना क्या मजबूत करना है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मुझे लगता है ना सब्जेक्टिव ना ज़्यादा से तो मतलब डायरेक्ट तो टकराते नहीं है। टकराते कौन से है कि रिलीफ रिप्रेजेंटेशन से मैंने सारे टॉपिक को पढ़ा दिया, उनके टॉपिक में वो चीज़ें आ जाती हैं, उनके रिलेटेड मैंने चीज़ें पढ़ाई, उनके रिलेटेड तुम्हें लिख के आ गया, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो डायरेक्ट टकराते हैं, तो जल्दी से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे मेहनत करो। ऐसे तुम्हारे 40 मार्क्स कन्फर्म रहे और बाकी जो बचे 30 मार्क्स तो आराम से, बाकी जो 40 मार्क्स बचे, 40 मार्क्स बचे उनको आराम से सब्जेक्टिव में देना। वो ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव में ध्यान नहीं देना, लेकिन ऑब्जेक्टिव अपना पूरे के पूरे फुल बेस में रखना है कि यस सब्जेक्टिव तो तोड़ के फोड़ के आएंगे, क्योंकि वहाँ से प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर आते हैं। मैंने मतलब मेरे को बहुत खुशी जो होती है ना ऑब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव मुझे थोड़ा सा डर लगता था अपने टाइम में, मैं अपने टाइम की बात बता रही हूँ।
ऑब्जेक्टिव सबसे ईजी होता है, उसको थोड़ा मजबूत कर लो और थोड़ा सा बस पढ़ने की जरूरत है उसको, ज़्यादा नहीं। सब्जेक्टिव में बाद में ध्यान ना, मतलब सब्जेक्टिव पे ध्यान देना ही है तुमको, चाहे किसी तरीके से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तुमको, अगर तुमने 10 दिन ऑब्जेक्टिव को या 1 महीने सारे प्रीवियस पेपर को पढ़ लिया ना, फटाक से तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है, और गारंटी है मेरा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, बहुत आसान होता है। बच्चे यूं ही डर जाते हैं यार, तुम लोग डरो मत, आराम से रहो, खाओ पियो। अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसके बाद से तुम लोग का फरवरी में एग्ज़ाम होता है। फरवरी में आराम से अभी प्रैक्टिकल देना है, सेंटअप देना है, फिर मंथली अभी तो इधर लगता रहे अक्टूबर तक देना ही है, नवंबर तक, दिसंबर से बंद हो जाता है, तो नवंबर में तुम्हारा सेंटअप होगा, देन प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल की कॉपी, तो सारी चीज़ें पहले से रेडी रखना, बिकॉज एट द एंड टाइम, मतलब कि आखिरी में तुम लोग को प्रैक्टिकल के लिए बताया जाता है, बाबू आपको प्रैक्टिकल भी बनाना है। तो ऐसा तुम लोग के पास साथ नहीं होना चाहिए। आप लोगों के साथ क्या होना चाहिए, आप लोग प्रैक्टिकल को कॉपी उनके 10 दिन बोलने से पहले ही रेडी करो। ऐसा ना तुमको अचानक जब तुम रिवीजन कर रहे होगे तुमको क्या बोलेगा, लो डिस्टर्ब आएगा, प्रैक्टिकल 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 का रट लगाएगा, उससे क्या होगा, तुम्हारा जो डिस्टर्बेंस होगा बहुत ज़्यादा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया। मोटिवेशन के नाम पर मुझे एम भी नहीं आता है, बट ऑल द बेस्ट।